कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वही कर जाओ। अब और करना। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको नित्य दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव। ओम जय अम्बे वही चले जाओ सब कोई। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कनक सममाग सिंदूर विराजत टीको मृद मद को मैया टीको मृद मद को उजल से दो नैना उजल से दो नैना चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राधे मैया रक्तांबर राधे रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साधी। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासागे मोती मैया नासागे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारी महिषासुर घाते धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन निषदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंडमुंड संहार द्रोणित बीज हरे मधुकैटभ दो मारे मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन कही। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगाय और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता हो मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित वर मोद्राधारी मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन
थाल विराजत अजर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भजेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय राम लला जय जनक लली जय जय लक्ष्मण बजरंगबली आरातिक्यं समर्पयामि शीतलीकरणं समर्पयामि नमः बोलिए बाके बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की राधे कृष्ण जी की राधे श्याम जी की राजा राम जी की शिव शंकर भगवान जी की शिव पार्वती जी की गणेश जी महाराज जी की लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बस्ती नगर का हर हर महादेव। सभी लोग बैठ जाएं। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्यां रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिं एतान् परम भागवतां नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं
सकल गुण निधानम वा निराणाम्बधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरिशरणम कल श्रीमद्भागवत महापुराण में स्वयंभू मनु शतरूपा के 3 लड़की और 2 लड़के का वर्णन होता है। 3 लड़की में रे सीधे बैठ जा, फालतू में बोलता है, ची 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 जैसे चिड़ैया हूँ मैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम स्वयंभू मनु शतरूपा के 3 लड़की अकुति, देवहूति और प्रसूति। अकुति का विवाह रुचि प्रजापति से पुत्र का धर्म से किया गया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया गया। देवहूति का विवाह श्री कर्दम ऋषि से किया गया था, जिनके 9 लड़की और 1 लड़के कपिल देव जी स्वयं पारब्रह्म परमात्मा के अवतार थे। कपिल देव जी ने माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं। जो भगवान का भजन करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान को प्राप्त होता है। और जो जिसका स्मरण करता है वो उसी को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं ही पूरे संसार में हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। भूत हूँ तो मैं हूँ, प्रेत हूँ तो मैं हूँ, और शेर हूँ तो मैं हूँ, सब मैं ही हूँ। जिसका जैसा भाव रहता है वैसे ही मैं बन जाता हूँ। कहते हैं कि भगवान एक कल्प वृक्ष के समान हैं, जैसे कल्पना करोगे वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा, कि नहीं? जैसे कल्पना करोगे वैसे फल मिलेगा। इसलिए गलत कल्पना नहीं करना चाहिए, अच्छी कल्पना करना चाहिए। और सब में भगवान है, इसलिए अपना कभी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान है। बस परीक्षा जरूर भगवान लेते हैं। जब भगवान अपने दादा को नहीं छोड़े परीक्षा में, तो तुम कहाँ के हो कि तुम्हें छोड़ दी, है ना? सबकी परीक्षा लेते हैं। जो एडिग हो जाता है और उसको कहते हैं कि भगवान डराते हैं, और जो डर जाता है वो जय श्री राम, और जो नहीं डरता है उसे भगवान मिल जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। भगवान पहले कष्ट देते हैं, और कष्ट देख के और भगत घबरा जाता है। ये यार जो भजन करते इतना कष्ट, और जो कुछ नहीं करता कितना आनंद में है। यार छोड़ो ये सब भजन भजन, हम भी चले। सो भगवान कहते अच्छा रहा, पीछा छोड़ दिया। जय श्री सीताराम। कोई अपने पीछे लगावे तो बहुत परेशानी होती है, कि नहीं? कोई पीछे लग जाए तुम्हारी तो उसको खिलाए बिना खा नहीं सकती, उसको रुकाए बिना रुक नहीं सकती,
उसको सब करना पड़ता है, और पीछा छोड़ दे तो स्वतंत्र हो गए। जय जय श्री सीताराम। आप उनको नहीं पाना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि पिछलग्गू है उसको नहीं पवाओ सो दिक्कत है। तुम नहीं पाओ चलेगा, लेकिन उसको पवाना है कि नहीं। जय जय श्री सीताराम। जो पीछे लग जाता है उसकी व्यवस्था करना पड़ता है। जैसे लड़का है या मान लो कि बहू है, अब बहू अकेले है, घर में कोई नहीं है, तो रोटी ना भी बनाएगी, चलो कोई बात नहीं, काय कोई करने, चलो कछु कर लो, ऐसे चल जाए। लेकिन यदि मोड़ी मोड़ा है और कोई है तो उनके लिए जरूर बनाना पड़ता है। भाई वो मर रहे भूखा, चलो बनाओ भैया, बन जाता, खिला देते, बाद में उनका भी लाग बग लग जाती है। अकेले रहता है तो फिर उसको चिंता नहीं रहती है ना। खाए तो खाए, नहीं खाए तो नहीं खाए, पाया तो पाया, नहीं पाया तो नहीं पाया, चिंता नहीं रहती। लेकिन उसके पीछे यदि है कोई तो उसकी चिंता रहती है और उसको उसे करना पड़ता है कि नहीं। इसी प्रकार भगवान है, भगवान अपने पीछे नहीं लगाते हैं। भगवान कहते हैं मेरे को भूल जाओ, तुम अपना संसार में रहो। इसीलिए भगवान अपने को छुड़ाने के लिए, है ना, पुरुषों को तो सुंदर लुगाई दे देता है, सुंदर औरत, इन पे मन लगा लो, हम पे नहीं लगाओ, है ना। फिर बच्चे दे देते हैं छोटे छोटे, सुंदर सुंदर, अच्छी नाक, अच्छी बोली, मैं पपालिक उल्ली उल्ली हो गया। भगवान भूल गए और उल्ले उल्ले में लग गए, और बस भगवान कहे अच्छे रहे, इन्हीं में लगे रहो। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं कि वही बुद्धिमान है, वही विवेकशील है कि सब संसार में रहते हुए भी भगवान को नहीं भूलता है और भगवान का स्मरण करता रहता है। और यदि उन बच्चे और नाती और सब में देखता भी है तो भगवान का ही रूप देखता है। यही भगवान है, भगवान ही बन के, और भगवान है ही। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आज कथा बहुत है, हम आप लोगों को सीधे सीधे यहाँ पंचम स्कंध तक कथा हो गई थी। छठवें स्कंध से, छठवें स्कंध की भी बहुत बातें हो गई थी। जय जय श्री सीताराम। आइए एक हम भगवान का भजन, इसके बाद कथा आप लोग सुनेंगे। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरिशरणम। सभी लोग भगवान का एक भजन गाएंगे ताली बजाकर। हरिशरणम। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत
जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते, प्रेम की गंगा बहाते चलो, 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 ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, जिनका न कोई है संगी साथी, ईश्वर ही है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है उसका रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्मल है, जो निर्धन है, जो निर्मल है, वही है प्रभु का रखवाला, उसका है प्रभु ही रखवाला। राम की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की आशा टूटी ममता रूठी, आशा टूटी ममता रूठी, रूठ गया है किनारा, रूठ गया है किनारा। बंद करो मत द्वारा दवा का, बंद करो मत द्वारा दवा का, दे दो नाथ सहारा, ओ दे दो नाथ सहारा। दीपक दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, दीपक दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा कौन है ऊंचा कौन है नीचा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में श्याम समाया हो, सब में श्याम समाया। भेद भाव के झूठे भरम में, भेद भाव के झूठे भरम में, हे नाहक भर माया हो, ये नाहक भर माया। हरे धर्म ध्वजा
जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ सारे जग के कण कण में है, सारे जग के कण कण में है, दिव्य अमर है आत्मा हो, दिव्य अमर है। एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ब्रह्म एक सत्य है, एक ही है परमात्मा हो, एक ही है परमात्मा। अरे प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए बाके बिहारी जय। हरिशरणम। याद रखिए, पूरी श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंध में पूरे भागवत का सार श्री ब्रह्मा जी कहते हैं। प्रियव्रत से प्रियव्रत, इतना ध्यान रखिए कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टः येन केनवा, सब पर दया करना, जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, और अपने जैसे दूसरे को जो देखता है समझता है उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। और अपने को अच्छा चाहिए, दूसरे को लठ चाहिए, ये भाव जब तक व्यक्ति रखता है, अपने को सम्मान चाहिए, दूसरे का अपमान करता है, उसको भगवान कभी नहीं मिलते हैं, चाहे जितना कार्यक्रम कराए, है ना। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। इसलिए जैसे आप उनको अच्छा लगे वैसे दूसरे को भी अच्छा लगता है। मान लो कोई व्यक्ति को तुमने बुलाया, 1000 किलोमीटर से तुम गए, बुलाया और गए, है ना, और कह दे जाओ अब काम नहीं है, बताइए उसे कितना लगेगा। दूसरे को काम दे दो, तुम्हारा काम दूसरे को दे दिया जाए, तुम्हें भगा दिया जाए, तुम्हें कितना बुरा लगेगा। इसी प्रकार व्यक्ति को अपने जैसे दूसरे को देखना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो ठीक, दूसरे को सदैव, है ना, अपने जैसे ही दूसरे को जो देखता है उसको भगवान की प्राप्ति होती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। दया सर्वभूतेषु संतुष्टः येन केनवा, सब पर दया करना चाहिए और जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए श्रीमद् भागवत के कथा में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझाते हैं, और प्रियव्रत जी पहले विवाह नहीं करते थे, फिर वो विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद उनने एक अप्सरा से विवाह किया था जिनके अग्निग्न हुए। अग्निग्न के नाभि होते हैं, नाभि के ऋषभदेव होते हैं, और ऋषभदेव स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार थे, जिनसे जैन धर्म का प्रतिपादन हुआ है। वही ऋषभदेव इंद्र की लड़की जयंती से विवाह करके 100 लड़के पैदा करते हैं।
जिसमें सबसे बड़े भरत जी थे। भरत जी को भारत देश का राजा बनाया गया। बाकी 9 लड़कों को 9 देशों का राजा, 9 खंड के राजा बनाए गए। 9 योगीश्वर हो जाते हैं, बाकी के सब महात्मा हो जाते हैं। यहाँ कहते हैं कि भरत जी भारत के राज्य में थे, अपने पुत्र को राज्य दे करके जंगल चले गए। वहाँ पे उन्होंने मृग में मोह किया और फिर मृग योनि में जन्म लिया। बाद में जड़ भरत के यहाँ, जड़ भरत के रूप में कानकुब्ज ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। लेकिन वो अपने यथार्थ में थे, सिर्फ भगवान को ही मानते थे और भगवान का ही पूरा संसार भगवान का ही रूप है, ऐसा मान करके संसार में रहते। किसी जीव को मारते नहीं थे, किसी जीव को वो है ना, हाँ, अकारण नहीं मार दे गए। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं कि जड़ भरत जी को राहुगण की पालकी ढोने में लगाया गया था। भवाब्दी का वर्णन करते हैं, 28 नरकों का वर्णन करते हैं। 28 नरक याद रखिए। नरक में यदि नहीं जाना पड़े तो इस सूत्र को तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। एक नरक ऐसा है जिसमें सबको जाना है, खतरनाक नरक है। उसका सूत्र क्या है कि जो व्यक्ति ये मानता है, ये कहता है ये शरीर मेरा है, शरीर उसका नहीं है, झूठ बोलता है, झूठ का बहुत बड़ा पाप। ये शरीर मेरा है तो शरीर अपना तो है ही नहीं, है ना। माँ बाप का, माँ के पेट में बना है ना। माँ बाप पाल के पोस के बड़ा किए, है ना। और फिर कहे कि देखो ऐसा करना है आगे चल के, ठीक ऐसी। इसीलिए कहते हैं कि माँ जो होती है वो पृथ्वी की सबसे बड़ी देवता होती। पृथ्वी में जितने है ना, अम्मा को तुमने कही कि बेटा पानी दे दे, बढ़िया पानी का बड़का करते, पानी चाहिए तुझे, हाँ, और लोटा भरे और मैया के पास आ गए, जय अम्बे गारी, जय अम्बे। अरे अम्मे कोई प्रसन्न नहीं होगी। पहले अम्मा को तुमने तो ललकार के चली आई, ये अम्मा क्या करेगी। जय जय श्री सीताराम। माँ यहाँ महाभारत में कहते हैं कि युधिष्ठिर, पांडव लोग जंगल में जाते हैं, लाक्षा भवन में बच करके जाते हैं। जंगल में जा रहे थे, पानी नहीं मिला, प्यास के मारे तड़प रहे थे। कुछ कहाँ पानी मिलेगा, जंगल है, क्या पता कोई आदमी मिले पूछ भी लो, भैया पानी बता दे कहाँ है। और जब जंगल में कोई नहीं तो क्या बताओगे कि कहाँ पानी है, का भटकने लगे। युधिष्ठिर ने कहा कि भैया भीम, ए भीम देखो तो पानी कहाँ है, अब तुम जो है ढूंढ ले आओ फिर बताओ। भीम गए तो एक जगह पानी, अच्छा पानी कहाँ है उसका पता कैसे लगता है कि पक्षी लोग वहाँ उड़ते हैं और पानी के लिए जहाँ पानी रहता वहाँ पक्षी जरूर रहते, पानी पीने वहीं बैठते हैं। वो पक्षियों को ऊपर देखा, यहाँ पानी होगा, गए, पानी दिख गया और जैसे पीने लगे तो एक यक्ष बोला, पानी छूना नहीं। काहे? बोले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो पी सकते हो, नहीं दिए तो तुम जो है उठ नहीं सकोगे। और जैसे उनने माने ने बढ़ाया, भीम ठहरे और जैसे पानी मुंह में डाले उलट गई, बेहोश हो गई, गिर गई। युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव को भेजा कि जाओ देखो भाई भीम आया ही नहीं, इधर ही तो गया है। तो उधर गए, सो पहुंच गए
अब खूब प्यासे थे तो जैसे पानी में हाथ लगाई और यक्ष बोला, ए पानी नहीं छूना। नहीं ये भाई जैसे तुम्हारा भी हाल हो जाएगा। अरे बोले कैसे हो जाएगा? और जैसे वो पिए वैसे वो दो ही हो गए, गिर गए। अर्जुन गए, बोले जाओ, तीनों नहीं आए, क्या बात है? अर्जुन गए तो अर्जुन पीने लगे, उसने मना किया तो नहीं माने, वो पिए तो जैसे वो थे वो चारों हो गए। युधिष्ठिर गए, बोले चलो हम देखें। जैसे गए तो वो भी पीने लगे, तो वो बोला, ए पानी पियोगे तो चारों जैसे तुम्हारा भी हाल हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा कि इनको जगाने हम ही हैं, तो हम ही भी हो गए तो कोई इनको करेगा, हम सब लोग बेमौत मारे जाएंगे। युधिष्ठिर बैठ गए, बोले बोलो प्रश्न क्या है? उस यक्ष ने कहा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा देवता कौन है? आकाश का सबसे बड़ा देवता कौन है? और हवा से भी तेज क्या चलता है? और घास से भी जटिल क्या है? तब युधिष्ठिर ने कहा था, माता गुरुतरे भूमे पिता उच्चतरा चखात मनः शीघ्रतरम वायुः चिंता बहुतरी तृणात्। ये संस्कृत है। देखो हम जो भी कहते हैं वो शास्त्र की बात कहते हैं, मन से नहीं कहते। जितने भी जब से आए, जो भी मैं दे रहा हूँ उपदेश कथा कह रहा, जो लिखा है वही मैं कहता हूँ। संस्कृत में है कि माता गुरुतरे भूमे, पृथ्वी की सबसे बड़ी देवता पृथ्वी में माँ होती है। माँ का आशीर्वाद लग जाए तो ये समझो कि सारे देवता प्रसन्न हो जाते। अब तुम माँ से सूधे नहीं बोलो, है ना, झर फर करती रहो, शेर बने रहो, घर में घुसे नहीं कि शेर बन का घुसता है। कोई ने कहा भाई बुकुर बुकुर नहीं, मोह नहीं चलाना। जय जय श्री सीताराम। बताइए उसका कल्याण कैसे होगा? जो देवता को कहता है कि मोह नहीं चलाना, तो फिर क्या कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। इसलिए इधर उधर पूजने से अच्छा है सबसे बड़े देवता को पूज लो, तो सारे देवता प्रसन्न हो गए। और सबसे बड़े देवता को तुमने नाराज, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को तुमने प्रसन्न कर लिया, किसकी मजाल है राज्य में कि कौन तुम्हें रोक सकता है? बोलो। मैंने कहा है सब उसके हाँ हजूर करेंगे, वो तो सबसे बड़ा है। इसी प्रकार पृथ्वी की सबसे बड़ी देवता अपनी माता होती है, और माता को प्रसन्न कर लिया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हरिशरणम हम वाह 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 दे दी, क्या आशीर्वाद दे दी। अरे खूब आशीर्वाद है। क्या नाम है इसका? मिष्टी, मिष्टी ठाकुर। मिष्टिक, वाह मिष्टिक ठाकुर देवी। ये 10 रुपया श्रीमद् भागवत में चढ़ाती हैं। खूब खूब है न, प्रसन्न रहे, खूब आशीर्वाद, खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े लिखे। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए हम आप लोगों को बता रहे थे कि पृथ्वी में सबसे बड़ी देवता माता होती है, और आकाश का सबसे बड़ा देवता पिता होता है। बीच में कुछ और कह रहे थे, अब हम भूल गए। बोलिए बाके बिहारी लाल
की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जन्म तेरा बातों में बीती गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीती गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीती गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। तूने कबहू न कृष्ण कहो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीती गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीती गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। मगर पचीसी माया कारण, मगर पचीसी माया कारण, देश विदेश गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने, कबहू न। 30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की, 30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की। ये लोभ बढ़ो नित नयो, हाँ लोभ बढ़ो नित नयो। माया जोरी लाख करोरी, माया जोरी लाख करोरी, अबहू न कृत भयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीत रे तूने, कबहू न। भेद भयो तब आलस आयो, भेद भयो जब आलस उपजो, भेद भयो तब कंठनित नयो, कफनित कंठ नयो रे भैया, कफनित कंठ नयो। साधु संगति कबहू न कीनी, साधु संग कबहू न कीनी, गिरता जन्म गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। यो जग सब मतलब के लोभी, यो जग सब, यो जग सब मतलब के लोभी, यो जग सब मतलब
में बीत गयो रे तूने कहूँ न कृष्ण कहो। कहते कबीर समझ मन मूरख क्यों तू भूल गयो रे तूने कहूँ न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने कहूँ न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने कहूँ न कृष्ण कहो। तूने कहूँ न कृष्ण कहो रे मनुआ कहूँ न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो ये तूने कहूँ न कृष्ण कहो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम। श्रीमद् भागवत की कथा में मैं आप लोगों को बता रहा था कि 3 लड़की में अकूति, देवहूति और प्रसूति, और प्रसूति में से 2 लड़के इनका विवाह हुआ। 2 लड़के उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के सुनीति एवं सुरुचि 2 पत्नियां थी। ध्रुव जी और उत्तम होते हैं और उनके वंश की कथा आप सुन चुके। प्रियव्रत के वंश में भगवान श्री भरत जी का प्राकट्य हुआ। वही जड़ भरत के रूप में आते हैं और जड़ भरत जी राहुगढ़ को 28 नरकों का वर्णन बता रहे और उन 28 नरकों में से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। 28 नरकों में से एक नरक का वर्णन मैं बता रहा था कि जिसमें सबको जाना है और उसमें सबसे बड़ी बात बता रहे थे कि माँ बाप ने शरीर दिया और माँ बाप के शरीर को अपना शरीर मान लेता है और माँ बाप के प्रति बुरा व्यवहार करता है। इसलिए सारे देवता उससे नाराज हो जाते हैं, फिर उसका कोई काम नहीं बनता। जय जय श्री सीताराम। यदि आप बाहर के देवता को यदि आप मनाना चाहते हैं तो सबसे बड़े देवता की परमिशन पहले ले लेनी चाहिए। जय जय श्री सीताराम। श्री मद् भागवत की कथा में आता है कि माँ बाप बड़े हैं, उनकी बात मानना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि माँ बाप वेद शास्त्र की बात कहते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए, और यदि वेद शास्त्र की बात नहीं कहते और भगवान से विपरीत बात कहते हैं तो ऐसी बात को माँ बाप की बात भी नहीं माननी चाहिए कि नहीं। पति परमेश्वर होता है ना? लेकिन पति जो धर्म में रहता है और पति परमात्मा के शरण में रहता है, शास्त्र के अनुसार चलता है, अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता, ऐसे पति की बात तो माननी चाहिए। लेकिन वो अधर्म मार्ग में चलता है तो ऐसे पति की बात नहीं माननी चाहिए। जय जय श्री सीताराम। मात पिता
विचारे करे शुभ जानी। मात पिता प्रभु गुरु कै बानी। अभी नहीं विचारे करे शुभ जानी। रामचरितमानस में लिखा है कि माता पिता गुरु यदि प्रभु की वाणी कहते हैं। अब प्रभु की वाणी क्या है? गीता। गीता भगवान ने अपने मुख से किया है और गीता में सभी शास्त्र रखा है। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वधर्ममयो मनु। सभी शास्त्रों का सार गीता में है और गीता भगवान की वाणी है। गीता की बात को यदि माँ बाप गुरु कोई भी कहता है, उसकी बात को बिना विचारे आंख बंद करके मान लेना चाहिए, शुभ है। और यदि शास्त्र के अनुसार बात नहीं करता है, अपने अहंकार में आकर बात करता है, तो ऐसे माँ बाप को भी बात नहीं माननी चाहिए, है ना। किसी की बात नहीं मानना चाहिए, भगवान के विपरीत या किसी की बात नहीं मानना चाहिए। भगवान शास्त्र वेद की बात करे, उसकी बात माननी चाहिए। अब देखो, शास्त्र में दो बातें बती। अब उन दो बातों में व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है ना। दो बातें लिखी। एक जगह कहते हैं कि माता पिता सबसे बड़े देवता हैं, है ना। और एक तरफ कहते हैं कि माँ बाप की बात मानना चाहिए, एक तरफ कहते हैं कि नहीं माननी चाहिए। तो दो बात कैसी हो जाती है कि जब माँ बाप भगवान से अलग हो जाता है और अंदर बैठे हुए परमात्मा की भी बात को वो नहीं मानता और बच्चे को भी कहता ये भी नहीं माने, ऐसे माँ बाप का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति के हृदय में तीन चीजें बैठी है, आत्मा और मन और बुद्धि। तीन बात है कि नहीं? तीन बैठे। आत्मा में कछु है, आत्मा में तो कथा सुनी, माताओं के लगा के अरे कथा सुनी है, नवरात्रि चल रही, चलो भैया वहीं बैठ के कुछ राम राम करेंगे, सुनेंगे, मैया का दर्शन करेंगे। ठीक, ये आत्मा से आवाज उठी तो मन ने क्या कहा, अरे रहने दो, ठटरी के बरंदे क्या करने, आराम करो, सो वहाँ का बैठे बैठे ऐसे नहीं जाना। बुद्धि ने कहा हाँ चलो मोबाइल में देखा फिल्म बढ़िया सुंदर, जय श्री सीताराम, खूब अच्छा है, काहे को जाओ वहाँ, नहीं जाने। जिस व्यक्ति की आत्मा कहती है लेकिन मन और बुद्धि नहीं कहती, उसका मन दूसरा काम करने को कहता है, वही शैतान कहलाता है। वो देव प्रवृत्ति नहीं होती। जिसका मन भी कहे और बुद्धि भी कहे और आत्मा भी कहे, वही भगवान की बात होती है, वही भगवान की बात मानी जाती है। कहते हैं भगवान सबके हृदय में विराजमान है कि नहीं? सबके हृदय में भगवान सबके अंदर है। पूरा संसार भगवान का ही बनाया हुआ है और सब में भगवान है और सबको भगवान प्रेरणा करते हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उर में प्रेरणा करते हैं भगवान और कहते हैं कि नहीं धर्म करो, है ना, भजन करो, ये हृदय में प्रेरणा होती है। लेकिन मन और बुद्धि के चलते वो आत्मा की बात को नहीं सुनता और मन जो कहता है वो करता है।
जब मन के कहने पर चलने लगता है तो वो दुर्गति की ओर जाता है। फिर उसको भगवान उसे दुर्गति के रास्ते में, दुर्गत में जाने वाले दोस्तों से मिला देते। ले अब तेरा अच्छे कल्याण हो जाए। जय जय श्री सीताराम। और जब जिसका मन परमात्मा की ओर चल देता है तो भगवान उसे अच्छे लोगों को मिला देते हैं, तो उसका कल्याण हो जाता है। भगवान दो ही तरफ है। जब तुम सतमार्ग को छोड़कर कुमार्ग में जाते हो तो कुमार्ग में ले जाने वाले दोस्त मिल जाते हैं, और जब कुमार्ग को छोड़कर सतमार्ग में भगवान के तरफ चल देता है तो भगवान उसको अच्छे लोग मिला देते। ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ करके चले तो उनको नारद जी मिल गए, और नारद जी ने उन्हें मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, और नारद जी उसको भगवान से मिला दिए, है ना। घर से तो अकेले ही चलता है, लेकिन अच्छे मार्ग पर जब चलता है तो सतमार्गी सज्जन व्यक्ति, संत लोग उसको मिल जाते हैं और उसको सही रास्ता बता देते हैं। जब कुमार्ग की ओर चल देता है तो उसको दुष्ट लोग मिल जाते हैं और उसको फिर सीधे पतन की ओर ले जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। इसलिए सतमार्ग का ही विचार करना चाहिए और सतमार्ग की ओर ही जाना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए 28 नरकों में एक नरक होता है, वो होता है रौरव नरक। जिस नरक में जाना ही पड़ता है, को जाता है जो ये मानता है कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है। बोले ये को है? बोले मेरे मोड़ा है, मेरी बच्ची है, मेरा घर है, मेरे पति हैं, मेरी माँ है, मेरे बाप हैं, मेरे भैया हैं, मेरा गांव है, मैं हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें जब कहने लगता है वो मरने के बाद फिर उसे नरक में लोग ले जाते, जमराज ले जाते, है ना। और जो कहता है मेरा कछु नहीं है भैया, ये शरीर है नहीं, माँ बाप का शरीर है और ये सब भगवान के है ना, ये सब भगवान के हैं, अपना कुछ नहीं है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया,
देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, जिंदगी का खिला मधुबन है किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जग की सेवा खोजी अपनी प्रीति हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है। बोलिए बाके